नमस्कार, ममता का आंचल इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के ममता के आंचल कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर श्रद्धा, पहला सवाल कि बच्चा ठहरा था शादी के बाद, लेकिन इन लोगों ने अबॉर्शन करवा दिया था, गर्भपात करवा दिया था, लेकिन अब ये बच्चा चाह रहे हैं, बच्चा नहीं ठहर रहा है। और ये बहुत कॉमन कंडीशन है कि एक बार बच्चा ठहरा, उन्होंने एबॉर्शन करा दिया और दोबारा बच्चा नहीं ठहरा। जी जी जी। इसमें कुछ चीज जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप एबॉर्शन कराते हैं और सही डॉक्टर या सही हॉस्पिटल में कराते हैं जी, तो एबॉर्शन बिल्कुल सेफ प्रोसेस है और यूजुअली इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये पहली बात है। जी। दूसरी बात कि प्रेगनेंसी हमेशा प्लान होना चाहिए। जी। प्रेगनेंसी आप हमेशा प्लान कीजिए और बच्चा तभी रखिए जब आप लोग मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं। हाँ। और तीसरा चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, इस कंडीशन में जो उन्होंने एक बार गर्भपात करा लिया और दोबारा बच्चा नहीं ठहरा, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने जहाँ कराया जी, वो सेफ जगह नहीं था। जी, यानी कि जब ऐसा हम सोचते हैं, है ना? ऐसा सोचते हाँ, हैं, हाँ। कारण और भी हो सकते हैं। जी। तो सेफ जगह नहीं था जहाँ कराया, जिसके कारण जब वो करा रही थी तो उनके बच्चेदानी में बहुत सारा इन्फेक्शन चला गया। जी। और उसके कारण हो सकता है उनका बच्चेदानी ग्रसित हो गया या बच्चेदानी का जो नली होता है, जो ट्यूब होता है, जी। वो ग्रसित हो गया और उसके कारण उनको आज के डेट में बच्चा नहीं ठहर रहा है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि ऐसे दंपति जिन्होंने एक बार गर्भपात करा लिया और दोबारा बच्चा नहीं ठहरा और काफी दिन हो गया है, जी। तो वो निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले। जी। क्योंकि वो समझती है कहाँ दिक्कत हो सकता है। हाँ, हाँ। अगर बच्चेदानी में दिक्कत है तो दूरबीन डाल करके देखना होता है कि बच्चेदानी में क्या दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी का जो दोनों परत होता है वो चिपक गया, जी, जी। यानी जिसको हम लोग एडहेजन्स कहते हैं। जी। अगर वो चिपक जाता है तो फिर बच्चा ठहरने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी ट्यूब जांच करने पे पता चलता है कि ट्यूब में सूजन आ गई, यानी कि पानी भर गया है, जो कि बच्चा को पनपने नहीं देता है। जी। तो ये कॉमन कॉज है जिसके कारण बच्चा नहीं ठहर रहा है। ये तो एक कारण हुआ, यानी कि जब वो गर्भपात करा रही थी वो सही तकनीक से नहीं किया गया। जी, जी। और बच्चा अब ठहर नहीं पा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है जी। तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और जैसे डॉक्टर श्रद्धा चखैया। बिल्कुल। हाँ। और उन्हें बच्चा अवश्य ठहरेगा। लेकिन आपसे हमारी बातचीत चल रही थी इस कार्यक्रम के बाहर में, तो आपने कहा था कि अगर पहली बार कोई महिला कंसीव करती है तो उसे अबॉर्ट नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल। पहला प्रेगनेंसी अगर प्रॉपरली प्लान है तो उसको यूजुअली अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चा ठहर जाता है उसके बाद आप चाहे जितना भी गैप कर सकते हैं तो दोबारा तो आपको बच्चा ठहर ही जाएगा। लेकिन अगर आपने पहला प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा लिया जी, और आपने अगर तुरंत कंसीव नहीं किया, आप हो सकता है अगला प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो कितनी औरत में आजकल जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि उनका अंडा का रिजर्व घट जाता है। यानी कि जिस औरत में अगर उन्होंने 25 साल में अपना एबॉर्शन कराया जी, तो उस समय उनके अंडाशय में अंडा पूरा था, आराम से बच्चा ठहर गया। लेकिन आज जब 30 साल में वो बच्चा करना चाहती है, ग्रहण करना चाहती है, तो उनके अंडाशय में अंडा ही खत्म हो गया। इसी तरह से पुरुष में आजकल बहुत तेजी से देखा जा रहा है कि पुरुष में शुक्राणु का नंबर घटता जा रहा है, स्पर्म का। अगर कोई 25 साल या 30 साल में किसी को बच्चा ठहर जाता है और अगर वो प्रेगनेंसी डिले करता है, जैसे उम्र निकलता है, तो ये भी देखा गया है कि उनका स्पर्म का नंबर घटता जा रहा है, क्वालिटी भी घट रहा है। डेफिनेटली इसका बहुत कॉमन कॉज जो है आजकल पॉल्यूशन है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, वाइन, ये सब होता है। तो प्रेगनेंसी एक तो प्लान करके कीजिए और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। जी। और अगर बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है तो आप, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए। बिल्कुल। हाँ। एक छोटा सा सवाल है कि उनके यहाँ बच्चा नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम भी सुनते हैं उनके घर वाले, लेकिन मर्द इस पर भरोसा नहीं करते। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये हमारा जागरूकता वाला कार्यक्रम है। आपको विज्ञान पे विश्वास करना होगा और आकर के इलाज कराना होगा, आपको बच्चा अवश्य ठहरेगा।
आईवीएफ में एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं oocyte फ्रीजिंग, हाँ। यानी कि औरत अपने अंडे को फ्रीज करवा सकती है। फ्रीज कराने से ये फायदा होता है कि उन्होंने अगर 25 साल में या 30 साल में फ्रीज कराया जी। तो वो अंडा का उम्र वही रहेगा। वही रहेगा और वो 25, वो 35, 40 जब चाहे वो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते और हैं। क्वालिटी वही 25 साल वाले बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। हाँ। इससे ये फायदा है जो लोग ज्यादा एम्बिशियस होते हैं जी वो अपना प्रेगनेंसी, अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने कंट्रोल में रखते हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल और है कि बार बार गर्भधारण तो हो रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा है, कुछ महीने कुछ दिन के बाद एबॉर्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, क्यों? बिल्कुल, इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं और ये ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता है जी यानी कि 100 में से 2-3% लोग तो ऐसे जरूर होते हैं जी जिनको बच्चा बार बार ठहर तो रहा है जी। लेकिन वो रह नहीं पाता है और ये डेफिनेटली कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण ही होता है। लेकिन ऐसे दंपति हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी को बच्चा ठहर गया तो उनके घर में खुशी तो फैल गई लेकिन वो तुरंत ही ये खुशी उनसे छिन गई। जाती हाँ है। छिन गई। हाँ। तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी वैसे दंपति जिनको बार बार बच्चा ठहर तो रहा है लेकिन बच्चा नहीं रुक पा रहा है, यानी जी। कि 9 महीना उनके कोख में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो उनको एक डेडिकेटेड डॉक्टर जो कि प्रेगनेंसी लॉस देखती है या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर बेहतर इलाज कर पाएंगे। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जी वो डॉक्टर जो समझ रही है कि बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है वो उस हिसाब से देखेंगे। हो सकता है उस औरत को थायराइड हो, जी हो सकता है उस औरत में शुगर का कोई भी प्रॉब्लम बीमारी हो। सकता हाँ। है। एक कंडीशन जो बहुत कॉमन है यानी जी। कि उस औरत का खून हो सकता है वो थोड़ा मोटा हो, ओ वो भी एक कारण होता है जिसको हम लोग एप्ला कहते हैं। पता है, नई चीज नई एकदम। चीज। हाँ। उसके कारण भी होता है कि बच्चा तो ठहर जाता है लेकिन बच्चा बार बार खराब हो जाता है। कभी कभी दिक्कत पुरुष में भी होते हैं, यानी कि पुरुष में कुछ अनुवांशिक बीमारी होते हैं जिसके कारण बच्चा तो ठहर जाता है लेकिन बच्चा 9 महीना नहीं रह पाता है। जी ये अनुवांशिक बीमारी औरत में भी हो सकते हैं, यानी कि औरत तो वो नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर या तो औरत के अंदर या पुरुष के अंदर कुछ अनुवांशिक बीमारी है जी जिसके कारण जब भी बच्चा ठहरता है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होता है, यानी कि उसके जो जीन्स हैं एक नॉर्मल इंसान में जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होने जी चाहिए जी। वो नहीं हो पाता है और उसके कारण भी बार बार बच्चा खराब होता है। तो यहाँ एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर इस तरीके का अगर आनुवंशिक दोष है पुरुष या महिला किसी में भी और बच्चा अगर तो ठहर गया 1% चांस भी अगर 9 महीना तक रह गया और सेफ डिलीवरी भी हो गई तो बच्चे में तो कॉम्प्लिकेशन आएगा। बिल्कुल अगर ऐसा भी कॉमन होता है जैसे एक हम लोग डाउन सिंड्रोम होता है जी। इसमें क्या होता है कि अनुवांशिक प्रॉब्लम या तो माँ में होता है या पुरुष में होता है या फिर अचानक से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। उसमें बच्चा अगर ठहर भी गया और वो खराब नहीं हुआ तो वो बच्चा होने के बाद या तो मंद बुद्धि बच्चा होता है, समस्याएं आ बिल्कुल सकती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो होते के साथ ही खराब हो जाते हैं, वो और दुखद होता है, यानी कि पेट में बच्चा 9 महीना तो रहा जी लेकिन होने के बाद वो जी। बच नहीं पाया, जी, उसको जी। वो बहुत सारे विकार के साथ जन्म लेता है। तो इसमें भी ये जरूरी है कि आप जब अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो वो एक उन्हें समझ होना चाहिए जेनेटिक्स का, जी जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट लोग अच्छे से समझते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स का अगर जेनेटिक लेवल पे प्रॉब्लम है तो बहुत सारे इलाज है, जैसे कि आजकल पीजीडी हो गया है। हाँ। यानी कि जो आईवीएफ में जो हम लोग बच्चे जो अपने आईवीएफ लैब में बनाते हैं जी उसका भी अनुवांशिक जांच होता है कि कहीं वो बच्चे में वो पर्टिकुलर बीमारी तो नहीं है, वाह। और अगर वो बीमारी पकड़ाता है हाँ। तो फिर वो नहीं, जो सही बच्चा होता है वही डाला जाता है। और भी ऑप्शंस हैं जैसे डोनर स्पर्म किया जाता है, डोनर oocyte किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस खुले हैं लेकिन ज़रूरी है आपको समझना कहाँ आपको इलाज कराना है, और अगर आप सही जगह इलाज कराएंगे तो आपको बच्चा अवश्य ठहरेगा। आपको बच्चा अवश्य ठहरेगा। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।